भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वार्षिक पूर्व सांसद भी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारी चर्चा का विषय है देश को गुलामी के प्रतीक बने कानूनों से मुक्ति। मित्रों, आप सबको याद होगा कि पिछले साल लाल किले के संबोधन में आने वाले 25 सालों के लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात की थी और इस वर्ष भी इसकी चर्चा किए थे। उन्हीं 5 प्रण में से एक प्रण है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कब तक दूसरों के द्वारा निर्धारित मानकों पर निर्भर रहेंगे, हमें अपने मानक खुद तय करने हैं। इसी क्रम में हमारे देश में दंड प्रक्रिया के संबंध में ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रचलन को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार भारतीय दंड व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करने जा रही है। इस संबंध में प्रचलित निम्न 3 कानूनों को बदला जा रहा है। इंडियन पेनल कोड IPC 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इन कानूनों की समीक्षा निम्न कारणों से बहुत आवश्यक हो गई थी। सन 1860 में बनाया गया ब्रिटिश शासन का कानून आजादी के बाद भी अभी तक चल रहा था। स्वयं के अनुभव के आधार पर सरकार द्वारा जनता के लिए समय समय पर प्रचलन में आने वाले कानूनों की समीक्षा आवश्यक थी। जब समाज तरक्की करता है तो वह अपने लिए ऐसे ही कानूनों को चाहता है जो उसकी आवश्यकताओं को दर्शाए। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में इन कानून के तहत बंद 77% कैदियों का अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अतः ऐसे कानूनों की समीक्षा बहुत आवश्यक हो गई है। इन कानूनों में बहुत सारे धाराएं स्पष्ट थी जिनकी नई व्याख्या जरूरी थी। जैसे IPC की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या का एक कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है और इसी के लिए दंड की व्यवस्था है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 में ऐसे प्रयासों को दंड की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसके लिए सजा नहीं बल्कि केयर की जरूरत बताई गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना था, तब से समाज और टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन हो गया है। नए नए तरीके और साक्ष्य प्रचलन में आ गए हैं, इसलिए एविडेंस एक्ट में बदलाव बहुत आवश्यक हो गया है। साथियों, उपर्युक्त के अतिरिक्त एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 करोड़ मामले भारतीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, जिनमें लगभग 2/3 मुकदमे आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। अतः इन कानूनों की समीक्षा बहुत आवश्यक हो गई थी। हमारी क्रिमिनल न्याय व्यवस्था 160 वर्ष पुरानी थी, जो अपराध की परिभाषा एवं उसके लिए दंड का निर्धारण करती थी। इन कानूनों के शिल्पी ब्रिटिश लॉयर थॉमस मैकाले थे। मैकाले शुरू से ही बड़े प्रखर बुद्धि के थे। वे 30 वर्ष की उम्र में 1830 में वहां की संसद में सदस्य बन गए थे। ब्रिटिश संसद में 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों के लिए एक प्रक्रिया पर बहस हो रही थी। उसी दौरान मैकाले ने भारत के लिए एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ की बात कही थी। मैकाले 1934 में भारत आए और गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में काम करने लगे। मैकाले भारत में कई बदलाव लाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बदलाव किया। यहाँ की आबादी के हिसाब से जहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य संप्रदाय के लोग रहते थे, इन सबका अध्ययन करके एक IPC का ड्राफ्ट 1837 में तैयार किया, जो 1857 की क्रांति के बाद 1860 में इसे कानून बनाया गया। यह क्राइम को नियंत्रित करने का कानून केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश उपनिवेश में लागू किया। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद भी इस कानून को जारी रखा गया। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। अंग्रेजों ने इस कानून का उपयोग ज़्यादातर अपने शासन का विरोध करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, जिसमें सरकार का विरोध करने वालों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था थी। इस दंड प्रक्रिया के तहत तमाम देशभक्तों को फांसी, काला पानी जैसी क्रूर सजा दी गई। 1947 में आज़ादी और 1950 में अपने संविधान लागू करने के बाद भी संविधान निर्माताओं ने इस दंड प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखा। इन कानूनों के बदलाव के लिए किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और ये कानून इसी प्रकार चलते रहे। समय बीतता चला गया, तब से अब तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उलटफेर हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए। अपराध की परिभाषा, देशद्रोह की परिभाषा, वैचारिक स्वतंत्रता की परिभाषा, ये सब बदल गई। नए प्रकार के आंदोलन, नए नए विरोध के तरीके पैदा होते गए और इन सबको अभिव्यक्त की आज़ादी कहकर
संरक्षण मिलता रहा। नए कानून संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, साइबर एवं आर्थिक अपराध को नए सिरे से परिभाषित किया है। भीड़ द्वारा की गई हिंसा, मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार पर मॉब लिंचिंग को लेकर पीछे काफी बड़े बड़े हमले होते रहे हैं। वहीं सरकार अब इनके विरुद्ध नया कानून बना रही है। इस प्रकार इन 160 साल पुराने कानूनों को बदलने की इच्छा शक्ति मोदी सरकार ने दिखाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए ये सभी सराहनीय कदम हैं। ये सभी कानून अभी विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति के पास भेजे गए हैं। अभी इस पर व्यापक और विचार विमर्श होगा। इसके बाद ये कानून बनकर न्यायिक सुधार में सार्थक होंगे। भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार का परिवर्तन हमारे स्वयं की पहचान में एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरी दुनिया को बताएगा कि हम किसी दूसरे के बनाए कानून पर नहीं बल्कि अपने कानूनों पर चलते हैं। भारतीय न्याय प्रक्रिया में इस प्रकार का परिवर्तन सामान्य नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने में कारगर होगा। पहले की 511 धाराओं की जगह अब मात्र 356 धाराएं रह गई हैं। इन कानूनों को लागू होने के बाद अब भारतीय जनमानस से 420 जैसा शब्द खत्म हो जाएगा, जो इतना प्रचलित हो गया था कि इस पर पिक्चर भी बन गई थी, श्री 420, जिस पर इस पिक्चर में राज कपूर गाते थे, मेरा जूता है जापानी, एक पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये न्याय परिवर्तन हमें अपने रचित कानून के दिल के दायरे में पहुंचा देगा। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।